जन आधार का नया पोर्टल तो आया है, लेकिन जन आधार कार्ड के नए पोर्टल के साथ आई है ढेरों समस्याएं। लेकिन एक समस्या ऐसी है जो हमेशा रहने वाली है और आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। साथ में अगर आप जन आधार कार्ड में एडिटिंग की सोच रहे हो तो इसके बारे में पहले जरूर जान लेना चाहिए आपको, ताकि आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी समस्या है जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर आप जन आधार कार्ड में एडिटिंग करने जाते हो और अगर आपके सामने वहां पर एरर आता है कि नामांकन सत्यापन लंबित है, पुनः प्रयास करें, तो इसका क्या मतलब है और ये एरर क्यों आ रहा है। और अगर आप 2-3 दिनों तक ट्राई करते हो, हर बार आपके सामने यही एरर आ रहा है, तो ये एरर सबको आने वाला है और सबको इसके बारे में जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जन आधार के जो नए नियम है, जन आधार कार्ड 2.0 जो आया है, नया पोर्टल आया है, उसके साथ कुछ नए नियम भी आए हैं। वो कौन कौन से नियम है उसके बारे में पहले ही मैं कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पार्ट से देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि वो कौन सा नियम है जो इस पर लागू हो रहा है। आप सभी को उस वीडियो में मैंने बताया था कि जन आधार कार्ड में अब आप बार बार एडिटिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर मान लीजिए कि आपने किसी एक सदस्य की एडिटिंग आज कर दी, उसके बाद वो वेरिफिकेशन के लिए चला गया। जब तक उस सदस्य का वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप जन आधार कार्ड को दोबारा एडिटिंग के लिए ओपन ही नहीं कर सकते। यानी कि दूसरे सदस्य की एडिटिंग तो दूर रही, एडिटिंग के लिए ओपन ही नहीं कर सकते। तुरंत हमारे सामने ये एरर आ जाता है और हम एडिटिंग नहीं कर सकते। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि मान लीजिए आपने किसी एक सदस्य का आज स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा या फिर भरना चाहा, तो उसमें कोई दिक्कत आई, तो आपने जन आधार कार्ड में एडिटिंग की, सुधार किया, उसके बाद वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा। उसके 2 दिन बाद उसी परिवार का सदस्य आपके पास आता है और आप उसका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की कोशिश करते हो और उस फॉर्म में भी आपको कोई दिक्कत आती है, जैसे आय अपडेट नहीं है या फिर जाति मूल अपडेट नहीं है, इस प्रकार का कोई भी एरर आता है, तो आप जन आधार कार्ड में एडिटिंग करने जाते हो तो वहां पर आप एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले सदस्य में जो आपने एडिटिंग की है वो उसका वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा, दूसरे सदस्य में एडिटिंग नहीं होगी। ये तो हम सभी को पता है कि आज हमारे राजस्थान में जन आधार कार्ड और भामाशाह का क्या हाल है। जन आधार या फिर भामाशाह जब भी बने थे तो हो सकता है उस टाइम से ये दिक्कतें हो, किसी का भी आपको जन आधार या फिर भामाशाह कार्ड सही नहीं मिलेगा, सारी डिटेल सही नहीं मिलेगी, किसी में कुछ कमी है तो किसी में कुछ कमी है। इसी के साथ जन आधार कार्ड को लगातार अपडेट किया जा रहा है, उसमें सभी डॉक्यूमेंट ऐड हो रहे हैं, तो नई नई अपडेट आती जा रही है और नए नए डॉक्यूमेंट उसमें लग रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो लगभग सभी डॉक्यूमेंट जन आधार कार्ड में अपडेट होते हैं, तो समस्या तो आएगी, बार बार एडिटिंग की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो गई है कि हम बार बार एडिटिंग ही नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम का समाधान क्या हो सकता है? तो मेरे हिसाब से समाधान यही है कि आप जन आधार कार्ड में जब भी एडिटिंग करें तो सभी सदस्यों की एडिटिंग कर दें। जो भी कमी आपको दिखाई देती है जन आधार कार्ड में, वो कमी आप सभी सदस्यों की एक साथ ही सुधार करें, ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर आपने एक दिन एडिटिंग एक सदस्य की उसके बाद अगर आपको दूसरे सदस्य की एडिटिंग की जरूरत पड़ी तो आप एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपने जन आधार कार्ड पोर्टल की भाषा इंग्लिश कर रखी है तो आपके सामने एरर आएगा, एनरोलमेंट वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, कम बैक लेटर। इससे आप समझ रहे होंगे कि क्या दिक्कत है। जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले जो हमने एडिटिंग की थी उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, फर्स्ट स्टेज पर कंप्लीट नहीं हुआ है या सेकंड स्टेप पर कंप्लीट नहीं हुआ है। वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप दोबारा से एडिटिंग कर पाएंगे जन आधार कार्ड में। तो ये बड़ी समस्या है और लोगों को इससे काफी दिक्कत आने वाली है। अगर आपका कोई काम जन आधार कार्ड की वजह से अड़ गया तो वो काम आपका नहीं होगा, क्योंकि एडिटिंग ही नहीं होगी, आप एडिटिंग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने पहले एडिटिंग कर दी है और अभी आपको दूसरे सदस्य की एडिटिंग करनी है तो वो नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे दिल की भावना क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि जो भी मुद्दा था, जो भी ये एरर था, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। आपको एक साथ सभी सदस्यों की एडिटिंग कर लेनी चाहिए। उसके बावजूद अगर कोई कमी रह जाती है, कोई काम आपका अड़ जाता है, तो आपको दिक्कतें तो आएगी, क्योंकि ये नया नियम आया है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या ये नया वाला पोर्टल सही है या फिर पुराना वाला पोर्टल ही सही था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और ये वीडियो हमने किसी की रिक्वेस्ट पे बनाया है, तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है या फिर ऐसा कोई टॉपिक है जो सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि सभी लोगों के काम आ सकता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हर अपडेट के बारे में आपको इस चैनल पर जरूर जानकारी मिलेगी। इसी के साथ बस ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।